नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से जो है हम लोग ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है आपका जो है मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, महत्वपूर्ण जो कि आपका नदी है इंडिया में, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग जो है 3 पार्ट पढ़ लिए। तो भारत की प्रमुख नदियाँ में मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया में हम लोग तीन पार्ट इसको पढ़ लिए। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी से। इससे पहले कल के वीडियो में हम लोग पढ़ा था चंबल नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। आज का जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट, गोदावरी नदी से लेके महानदी तक, और ये आपका आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो चंबल नदी जो है आपका मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनपाव पहाड़ी से निकलती है। और बेतवा नदी जो है रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। और केन नदी जो है सतना जनपद मध्य प्रदेश में जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है। तो ये आपका तीनों जो चंबल है, बेतवा है, केन है, तीनों आपका मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है। एक आपका चंबल है विंध्य पर्वतमाला से, जनापाव पहाड़ी से। बेतवा आपका जो है विंध्य पर्वतमाला से। और केन नदी जो है आपका कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंग डुंग हिमनद से निकलती है। और चंबल नदी का जो संगम स्थल है वो है इटावा के पास यमुना नदी, इटावा के पास यमुना नदी में। बेतवा नदी का हमीरपुर के निकट यमुना नदी में। केन नदी का चिल्ला बांदा में यमुना नदी में। तो तीनों का जो निकलता है आपका चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, तीनों निकलता है आपका मध्य प्रदेश से। और तीनों का संगम जो है यमुना नदी में, ठीक है। एक इटावा के पास में, एक हमीरपुर में और एक चिल्ला बांदा के पास। सोन नदी का जो आपका संगम है वो पटना से पूर्व गंगा नदी में। दामोदर नदी का फुल्का के पास हुगली नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी का वानंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में, ठीक है। और इसके बाद चंबल नदी का जो सहायक नदी है वो काली सिंध है, तिस्ता है, पार्वती है, बनास है, नेवाज है, सिपरा है और दूधी नदी है। बेतवा नदी का धसान और बीना। केन नदी का कयान, सुनार, उन्मील। सोन नदी का महानदी, घग्गर, गोपद, रिहन, कांकर, उत्तरी कोयली। और दामोदर नदी का है बराकर, कुनार, जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी का है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका गोदावरी नदी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गोदावरी नदी से। ये आपका फोर्थ नंबर पार्ट है, चौथा पार्ट। तो गोदावरी नदी जो निकलने का स्थान है, उद्गम स्थल, वो है आपका नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से। तो आपका त्रयंबक पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी, ठीक है। तो नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से निकलता है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में पूर्वी जिले से निकलता है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से पूर्वी जिले में निकलता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के तो आपका नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। ताप्ती नदी जो है आपका जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई बुल ताप्ती नगर के निकट से। और महानदी जो है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से है। तो गोदावरी नदी जो है आपका निकलता है नासिक महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में पूर्वी जिले में, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई ताप्ती नगर के निकट से, और महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है। तो ये प्रकार अब हम देखेंगे इसकी जो है एक मिनट। तो अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी का जो आपका संगम स्थल कहाँ जाके मिलती है। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है आपका महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में जो है पूर्वी जिले से निकलती है और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भरूच में आपका गुजरात में अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नगर के निकट निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। महानदी जो है आपकी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महानदी जो है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपका गोदावरी नदी का जो है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में निकलती है और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और भरूच में अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल ताप्ती नगर के निकट निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी जो है मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखेंगे गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन है। तो आपका प्रवरा है, पूर्णा नदी भी है, प्रवरा नदी है, मंजरी नदी है, वेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और मानेर है और सबरी है। तो आपका गोदावरी नदी जो है उसका सहायक नदी है प्रवरा नदी, पूर्णा नदी, मंजरी नदी है, वेनगंगा, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, मानेर नदी और सबरी नदी है। कृष्णा नदी का है आपका सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वह तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, भीमा नदी और दूधगंगा नदी है। कावेरी नदी का जो आपका सहायक नदी है हेरांगो है, हेमवती है, शिमला नदी है, अकारवती है, लक्ष्मण तीर्थ है, काबनी नदी है, स्वर्णवती नदी है, भवानी नदी है, अमरावती नदी है और नोएल नदी है। तो कावेरी नदी की सहायक नदियां है हेरांगो है, हेमवती है, शिमला है, अर्कावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी है, स्वर्णवती है, भवानी है, अमरावती है और नोएल है। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां है बुडनेर है, पंजर है, सर है, तबा है, कुंडी है, शक्कर है, हिरन है, बरना है, तीन देसी है, अर्रा है, देव है, गोई है, नमोदास है, सुमो देवी है। तो बहुत अटपटा नाम है यहाँ पर है। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां है बुडनेर है, पंजर है, सर नदी है, तवा नदी है,
कुंडी नदी है, शक्कर नदी है, हिरन नदी है, बरना नदी है, तीन देसी नदी है, अर्रा है, देव है, गोई है, नमोदास है और सुमो देवी है। ताप्ती नदी का है पूर्णा नदी, ठीक है, पूर्णा नदी, निर्गा नदी, बोरी नदी, पंजारा नदी तथा अनेर नदी। तो ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं पूर्णा नदी, निर्गा नदी, बोरी, पंजारा तथा अनेर नदी। महानदी का जो सहायक नदियां हैं शिवनाथ है, हसदो है, मांड है, इब है, जोंक है, कोयाली है, शंख है, ऊंग है, तेल है, ब्राह्मणी है, लीलागर है, मनियारी है, सुरही है और अमनेर है। काफी बड़ा नाम है इसमें। तो महानदी का है शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, कोयाली, शंख, ऊंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर है। इस प्रकार हमने देखा। अब हम इसका जो है साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। तो भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी काटती है। और देखिए आपका मैप में दिखाता हूँ, मैप में होगा तो एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कर्क रेखा है, तो आपका माही नदी जो है इसी के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इस बीच में, तो इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को माही नदी। अधिकांशतः लवणीय नदी सलाइन रिवर किस अपवाह तंत्र की अंग है? तो अधिकांशतः लवणीय नदी सलाइन रिवर किस अपवाह तंत्र की अंग है? तो बंगाल की खाड़ी की है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार पटना में स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी जो आपकी है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो माही नदी मध्य प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपका कर्क रेखा का जो है 2 बार काटता है कौन? माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, मतलब कि गुजरात की साइड में, ठीक है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को। तो विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। तो विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को दी जाती है। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? संकोच नदी तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है आपका जो नॉर्थ ईस्ट साइड में सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, भूटान के बगल में, उसके जस्ट नीचे में आपका असम पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो है अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ है और जस्ट नीचे आपका जो है असम है, ठीक है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो है संकोच नदी सीमा रेखा बनाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? झेलम नदी का तो ये होता है आपका कश्मीर के वेरीनागा झरने से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिमालयी नदियां 12मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां को का प्रभाव मौसमी होता है। तो हिमालयी नदियां 12मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर दिया है। तो हिमालय की जो नदी निकलती है जैसे कि सिंधु, ठीक है, सिंधु, गंगा, सब ये आपका 12मासी नदी होती है, जबकि आपका प्रायद्वीपीय नदियां जो है आपका कावेरी, कृष्णा, ये सब ये इसका प्रभाव मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? एडन नहर तो दामोदर नदी से निकाली गई है आपका एडन नहर, ठीक है। दामोदर नदी से निकाली गई है एडन नहर। और आपका दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? तो देखिए आपका छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलता है
और फुल्का के पास हुगली नदी में मिल जाता है। तो ये आपका था। तो एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से नहीं, अभी बस इसी को पढ़ेंगे जो आपका वन लाइनर है। तो भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। और माही नदी जो है आपका मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अधिकांशतः लवणीय नदी सलाइन रिवर किस अपवाह तंत्र की अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का अंत है, ठीक है, अंग है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, पटना में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को दी जाती है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा। सतलज व्यास रावी चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? सतलज व्यास रावी चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के बेरीनाग से झरने से होता है। हिमालयी नदियां बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जब प्रवाह मौसमी होती है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दामोदर नदी से। तो इस प्रकार हमने देखा आपका आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।